तस्मै सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु खडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री दासबोध दशक करावा समास सहावा महंत लक्षण श्रीराम शुद्ध नेटके ल्याहावे लेहोन शुद्ध शोधावे शोधून शुद्ध वाचावे चुको नये विष्कळीत मातृका नेमस्त कराव्या धाट्या जाणून सदृढ धराव्या रंग राखोन भराव्या नाना कथा जाणायाचे सांगता नये सांगायाचे नेमस्त नये समजल्या विण काहीच नये कोणी एक हरी कथा निरूपण नेमस्तपणे राजकारण वर्तायाचे लक्षण तेही असावे पुसो जाणे सांगो जाणे अर्थांतर करू जाणे सकळिकांचे राखो जाणे समाधान पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूज्य जगत गुरु श्री के पावन चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ और उसी के साथ आप सभी को मेरा श्री गुरुदेव। मेरे गुरु बंधुओं गुरु बांधवियों, आज फिर इस सत्संग में हम सभी सद्गुरु से मिलने उनके वचन सुनने के लिए एक बार फिर से उपस्थित हैं। अभी अभी हमने 4 गीतों को 4 प्रार्थना गीतों को सुना। मैं समझता हूँ इन गीतों को समझने का प्रयास भी हमने किया होगा या इन गीतों के अर्थों को या इन गीतों के बोलों को हमने पूरी तरीके से समझा भी होगा, जिसमें हम ईश्वर से शक्ति मांगते हैं। हम ईश्वर से ये कहते हैं कि ए मालिक, हम तेरे बंदे हैं और हमें ये शिक्षा देना कि हम हमेशा ही नेकी के रास्ते पर चलें और बदी से टलें। बदी यानी बुराई। सत्संग में प्रवचन के पहले गाए जाने वाले इन गीतों के अर्थों को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पिछले सप्ताह सत्संग में जो विषय सद्गुरु ने हमें समझाया था वो था शिक्षा के विषय में। सत्संग में कहा जाने वाला, सत्संग में गाया जाने वाला या सद्गुरु के मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द कितना महत्वपूर्ण होता है, ये समझना आवश्यक है। जो इन गीतों के बोलों को, ये सिर्फ गीत नहीं है, ये कोई मनोरंजन के लिए हम नहीं गाते। इन गीतों में जो शिक्षा हमें मिलती है
उसे समझना आवश्यक है। और मैं समझता हूँ कि उन गीतों के अर्थों को, उन शब्दों के अर्थों को हमें भली भांति समझना चाहिए, या जितने भी भक्त या शिष्य इस सत्संग में आते हैं वो इन गीतों को समझते हैं भली भांति, जैसा कि सद्गुरु चाहते हैं। जिसलिए सद्गुरु ने इन गीतों को इन सत्संग में प्रवचन के पहले गाने के लिए, या हम लोगों को उसके माध्यम से ईश्वर की आराधना करने के लिए नियोजित किया है। उसका फायदा हम सभी को होना चाहिए। ईश्वर से हम ये कहते हैं कि नेकी पर चले और बदी से टले। सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि ऐ मालिक तेरे बंदे हम, कि हम तेरी संतान हैं, और हमें यही शक्ति देना कि हम अच्छाई के रास्ते पर चलें और बुराई से टलें। कारण क्या है? सत्संग के पहले इन गीतों को रखने का प्रयोजन क्या है? हमारे सद्गुरु ने क्या सोचकर इन गीतों को सत्संग या प्रवचन से पहले रखा होगा? आज का जो समास है, आज का जो विषय है, श्री समर्थ ने जितने भी विषय इस दासबोध ग्रंथ के आज तक हमने सुने हैं, उसमें मैं समझता हूँ एक शब्द के अर्थ को समझाने के लिए ही लिखा हो, और वो विषय है महंत। महंत के लक्षण, ये हमारा आज का विषय है। हमने साधु, हमने आत्मज्ञानी, हमने आत्म साक्षात्कारी, ऋषि, ब्रह्मर्षि, महर्षि, संत, महात्मा, ये सारे शब्दों को सुना है अध्यात्म में या सत्संग के माध्यम से या ग्रंथों या पुराणों में। एक शब्द महंत भी है। उस शब्द का अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है, वो समझाने के लिए विशेषकर समर्थ ने इस समास को हमारे सामने रखा है। समर्थ का कहना है कि जो ज्ञानी अपनी आत्मस्थिति को संभालते हुए राष्ट्र या समाज के विकास के लिए निरंतर परिश्रम करता है, वही महंत है। इस परिभाषा को एक बार फिर से सुनिए कि जो ज्ञानी अपनी अंतर्स्थिति को संभालते हुए राष्ट्र और समाज की निरंतर अविरत सेवा करता है, उसके विकास के लिए वही महंत है। और इस परिभाषा को सुनने के पश्चात मैं नहीं समझता कि आपको किसी भी प्रमाण की आवश्यकता होगी, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जिस विभूति के बारे में मैं कहने जा रहा हूं वो प्रत्यक्ष है। हमारे सद्गुरु आज से 400 कुछ साल पहले जब समर्थ ने इस ग्रंथ की रचना की, उन्होंने महंत के लक्षणों को इस ग्रंथ में रचा था। विशेष बात आपसे कहना चाहूँगा कि हम सत्संग में हमेशा सुनते हैं कि परब्रह्म हमेशा हम सभी के अंदर वास करते हैं। इस बात का प्रमाण अगर कोई मांगे तो मैं ये चीज़ प्रमाणित कर सकता हूँ। मेरे सद्गुरु के आशीर्वाद से मैं इस चीज़ को प्रमाणित कर सकता हूँ कि ये बात सत्य है। आज से 450 वर्ष पहले करीब श्री समर्थ ने इस ग्रंथ की रचना की थी, और उन्होंने महंत के जिन लक्षणों को इस समास में लिखा है, उन लक्षणों को यहाँ चरितार्थ में मैं अपने सद्गुरु के अंदर देखता हूँ, और यही परब्रह्म के हमारे साथ होने का या हमारे अंदर होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि इसको कोई झुटला नहीं सकता। अभी जो परिभाषा मैंने आपके सामने की है, विश्व का कोई भी व्यक्ति अगर मेरे सामने आकर खड़ा हो और ये कहे कि ये गुण मेरे सद्गुरु के अंदर नहीं है, तो मैं उसी वक्त उसके सामने नतमस्तक होने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे सद्गुरु अविरत परिश्रम करते हैं इस राष्ट्र और समाज के विकास के लिए, मनुष्य के स्वस्वरूप को पहचानने के लिए, और उस पहचान के लिए मनुष्य को ज्ञान देने के लिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सद्गुरु के जितने भी भक्त या शिष्य, जिनकी संख्या करोड़ों में है, अधिकतर लोग ये बात जानते हैं। हम सभी ये बात जानते हैं कि हमारे सद्गुरु 24 घंटे के एक दिवस में कितने घंटों तक कार्य करते हैं इस समाज सेवा को लेकर के, इस समाज कल्याण को लेकर के। ये तो हुई परिभाषा। समर्थ इसके आगे
महंत के लक्षणों को बता रहे हैं कि महंत के लक्षण क्या है, हम किस तरीके से या किस लक्षण से महंत को पहचान सकते हैं। और उसमें वे लिखते हैं कि जो भी ज्ञानी कुशल प्रशासक हो, कुशल लेखक हो, कुशल कवि हो और एक ऐसा व्यक्तिमत्व हो जो अपने आत्मबल से दूसरों के संकटों को दूर कर सके या उनके संकट दूर होने में सहायता कर सके, वही महंत है। अब मैं इस बात या इन लक्षणों को भी विस्तार से आपको समझाना चाहूंगा। कुशल प्रशासक तो मेरे सद्गुरु है ही, क्योंकि जो स्वस्वरूप संप्रदाय जिसके हम सभी हिस्सेदार हैं, जिस सभी के हम एक अविभाज्य घटक हैं, और हमारा संस्थान इसके प्रशासन की कुशलता पे तो कोई प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि इस संस्थान जो कि आज इस भारतवर्ष से लेकर बाहर तक फैला हुआ है, इसका प्रशासन हमारे सद्गुरु किस तरीके से करते हैं। कई लोग जो बद्ध हैं, कई लोग जो नास्तिक हैं, या कई लोग जो हैं जो हमारे सद्गुरु को एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, वे आरोप करते हैं कि आपके स्वामी तो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, आपके स्वामी तो कार में घूमते हैं। उनका कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई आत्मज्ञानी है, अगर कोई ब्रह्मज्ञानी है, तो उसने सिर्फ भगवे वस्त्र पहनकर और नंगे पांव धूप में या कच्चे रास्तों पर ही चलना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे स्वामी तो अध्यात्म और विज्ञान दोनों को लेकर, अध्यात्म और विज्ञान दोनों के समन्वय से हमें जीने का मार्ग बताते हैं। तो विज्ञान ने जो सुविधा हमें दी है, उसका इस्तेमाल करने में क्या गलत है। और उसी सुविधा का इस्तेमाल करते हुए मेरे सद्गुरु एक कुशल प्रशासक की तरह हमारे इस संस्थान को और इस संप्रदाय को बड़ी कुशलता से संभालते हैं। कुशल लेखक होना चाहिए। सद्गुरु द्वारा लिखे गए ग्रंथ, सद्गुरु द्वारा लिखी गई किताबें, विशेषकर मैं एक बात कहना चाहूँगा, अभी अभी पिछले वर्ष केवल 15 दिनों में सद्गुरु ने श्री लीलामृत नाम का ग्रंथ लिखा है, जिसका एक अध्याय रोज हम अपनी भक्ति के लिए अपनी साधना में पढ़ते हैं, केवल 18 दिनों में। उस ग्रंथ को पढ़ने के पश्चात मैं नहीं समझता कि आज के युग में पुराने पौराणिक ग्रंथों को छोड़कर किसी भी लेखक ने इतना पवित्र ग्रंथ, जिसमें सभी पुराणों के प्रमाण दिए हुए हैं एक मनुष्य के जीने के लिए, किसी ने लिखा होगा। इसके अलावा इसके पहले जो भी किताबें सद्गुरु ने लिखी हैं, उसकी तो एक लंबी फहरिस्त है। उनके नाम भी मैंने आपको नहीं गिना सकता हूं। अभंग जो उन्होंने लिखे हैं, श्लोक जो उन्होंने लिखे हैं, इन सब की भी लंबी फहरिस्त है। यानी ये गुण तो मेरे सद्गुरु में हैं ही, क्योंकि इसे कोई झुटला नहीं सकता, न मैं न आप। इसके अलावा महंत को लिखे हुए को शुद्ध करना और शुद्ध करके उसे शुद्धता से दूसरे तक पहुंचाना, ज्ञान की तरह, ये एक लक्षण भी समर्थ लिखते हैं कि अगर कोई ग्रंथ, कोई पुस्तक या कोई किताब लिखी गई है जिसका ज्ञान सद्गुरु हमारे तक, शिष्यों तक या भक्तों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे शुद्ध करके और तब हमारे तक पहुंचाएं, ताकि हम में कोई भ्रम का निर्माण न हो। ये कुशलता भी मेरे सद्गुरु में। कहने का तात्पर्य ये है कि श्री समर्थ ने आज से 450 साल पहले महंत के जो लक्षण लिखे थे, वे संपूर्ण लक्षण आज मुझे मेरे सद्गुरु में दिखाई देते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि परब्रह्म, वो ब्रह्म ज्ञान जो श्री समर्थ ने उस वक्त पाया है, वो आज भी उसी तरह अविरत चल रहा है। हम अगर आंख बंद करें और ये सोचें कि शिष्य कल्याण की जगह पर आज हम श्री समर्थ के समक्ष बैठे हुए हैं, तो मैं समझता हूं ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रश्न केवल हमारी श्रद्धा और भाव का है। लक्षण तो काफी हैं।
गुण तो काफ़ी हैं, हमने देखे भी हैं, हम हमेशा देखते हैं, नित्य देखते हैं कि हमारे सद्गुरु किस तरह अविरत समाज सेवा में, समाज कल्याण के कार्य में लगे हुए हैं। प्रश्न ये नहीं है कि हमारे सद्गुरु में गुण कितने हैं, प्रश्न ये है कि उन गुणों में से हमने कितने गुण आत्मसात किए हैं। क्योंकि सद्गुरु ये सारे गुण अपने लिए नहीं रखना चाहते, सद्गुरु ये गुण अपने शिष्यों में, अपने भक्तों में देखना चाहते हैं, और यही उनकी कामना होती है कि मेरे जो शिष्य हैं, जिन्हें मैं अविरत परिश्रम करके अपना ज्ञान दान करता हूँ, अपना ज्ञान प्रदान करता हूँ, उनमें मेरे ज्ञान के साथ में मेरे कितने गुणों का आविर्भाव होता है। और जब वे देखते हैं कि मेरे किसी शिष्य में मेरे उन गुणों का मुझे प्रत्यक्षीकरण हो रहा है, तो उन्हें प्रसन्नता होती है। तो इसके पश्चात हमारा कर्तव्य क्या बनता है? सद्गुरु की इस परिश्रम को देखकर, सद्गुरु के इस कार्य को देखकर हमें कम से कम, अगर उनके गुण आत्मसात नहीं करना, तो उनके कहे हुए पद चिन्हों पर भी चलने का प्रयास अगर हम करें, तो मैं समझता हूं कि अध्यात्म के मार्ग पर हम आगे बढ़ सकते हैं। ज्ञान की जो पराकाष्ठा, ज्ञान की जो चरम सीमा तक सद्गुरु हमें पहुंचाना चाहते हैं, उस पर कुछ कदम आगे हम बढ़ सकते हैं। क्योंकि महंत के कहिए, सद्गुरु के कहिए, जगत गुरु श्री के कहिए, ब्रह्मज्ञानी के कहिए या आत्म साक्षात्कारी के कहिए, सिर्फ गुणों को सुन लेने से ही हमारा भला नहीं होना है, हमारे जीवन का सार्थक नहीं होना है। सद्गुरु ये कहते हैं कि अगर अपने जीवन को सार्थक करना है तो तुम्हें मेरे बताए हुए रास्तों पर चलना पड़ेगा। आकलन करने की जरूरत है, परीक्षण करने की जरूरत है कि सद्गुरु के कहे रास्तों पर हम कितना चलते हैं। बार बार ये चीज़ सत्संगों में हमने उठाई है, या हम इस प्रवचन के माध्यम से जितने भी भक्त या शिष्य सत्संग सुनने के लिए आते हैं, उनको चेताने की कोशिश करते हैं कि सत्संग सुनने के पश्चात अगर उस पर चिंतन न किया जाए तो सत्संग व्यर्थ है। इस संसार में जहां पर हम चारों ओर इस माया से घिरे हुए हैं, एक कदम, एक क्षण, एक पल अगर हमने इस अध्यात्म से बाहर कदम रखा, तो इस संसार रूपी माया ने हमको इस तरीके से घेरा हुआ है कि हम फिर से किसी भी आध्यात्मिक विषय पर चिंतन करने के लिए मुक्त नहीं हो सकते। ये बात का अनुभव आप लोगों को, सभी को होना ही चाहिए, क्योंकि युग ऐसा है, समय ऐसा है, समय की मांग ऐसी है। हम लोगों ने अपनी अपेक्षाएं, अपनी इच्छाओं को वासनाओं में इस तरीके से परिवर्तित कर लिया है कि हमें या हमारे पास अध्यात्म रूपी या ज्ञान रूपी इस अमृत को पीने के लिए समय नहीं। जो कुछ होना है यही होना है। एक समाज के प्रवचन में मैंने कहा था, वर्तमान की स्थिति मैंने बताई थी कि वर्तमान अति सूक्ष्म है और आपके पास, हमारे पास केवल वर्तमान है। उस वर्तमान का अगर सदुपयोग हमने नहीं किया तो हम हमारे भविष्य को बिगाड़ लेंगे। इसलिए सद्गुरु हमारे मुख से यही कहलवाते हैं कि अपने वर्तमान का सदुपयोग करो ताकि हमारा भविष्य सुधर सके। वर्तमान में अगर हम इस अध्यात्म रूपी चिंतन को करेंगे, इस सत्संग को सुनने के बाद उस पर चिंतन करेंगे, उसे आत्मसात करेंगे, तभी भविष्य में हमारे ज्ञानी होने का जो मार्ग है वो प्रशस्त होगा। और इस मार्ग को प्रशस्त करने का एक लक्षण भी महंत का है कि अपने ज्ञान को वो किस तरीके से सरल करके, सरल शब्दों में अपने शिष्यों तक पहुंचाते हैं और उन्हें अपने मार्ग पर चलने के लिए बाध्य करते हैं। समर्थ कहते हैं, महंत ऐसा होना चाहिए जिसे देखने के बाद प्रभु श्री राम की याद हमें आए। प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ये वाक्य बड़ा छोटा है लेकिन इसका अर्थ बड़ा गहरा है, क्योंकि प्रभु श्री राम शब्दों में परिभाषित नहीं किए जा सकते। स्पर्धाओं के इस संसार में हम इतने उलझ चुके हैं कि हम
हमारे सदगुरु, हमारे महंत, हमारे जगत गुरु श्री के गुणों का आकलन करके उन्हें आत्मसात करने के लिए समय नहीं दे पाते। एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँगा कि स्पर्धाओं के संसार में हम इस तरीके से उलझे हुए हैं कि एक दूसरे से ऊपर बढ़ने की चाह में हमने अपने जीवन को इस तरीके से बना लिया है कि हम मनुष्य नहीं मशीन हैं। हम सिर्फ और सिर्फ धन कमाने की लालसा में या उसकी स्पर्धा में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हमें अपना या अपने आने वाली पीढ़ी का किसी भी प्रकार का कोई चिंता या कोई भविष्य के बारे में कोई नियोजन हम नहीं कर पाते। हम सिर्फ और सिर्फ बड़ा बनना चाहते हैं। लेकिन एक सवाल मैं सबसे पूछना चाहूँगा कि कितना बड़ा आप बनेंगे, कितना पैसा आप कमाएंगे, कितना धन आप कमाएंगे? आप अंबानी होगे, उससे बड़े श्री लक्ष्मी निवास मित्तल बनोगे, बिल गेट्स बनोगे, स्टीव जॉब्स बनोगे, या इन सब से धरती के रईसों से भी बड़े देवताओं के खजांची कुबेर बनोगे? कुबेर से बड़े इंद्र बनोगे, या इंद्र से बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश बनोगे? यहाँ तक पहुँचने की हमारी कोई भी, मैं समझता हूँ, काबिलियत नहीं है। बन के आप कहाँ तक बन सकते हो? ब्रह्मा विष्णु महेश आप नहीं बन सकते। बनना है तो वो बनो जिसने इन सब को बनाया है। वो भी आपको बनना नहीं है, आप वो हो, हम वो हैं जिसने इन सब को बनाया है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम इस बात को जानें कि मैंने ही इन सब को बनाया है, मैं ही वह ब्रह्म हूँ। इतने छोटे से ज्ञान को पाने के लिए, इसकी अनुभूति लेने के लिए ही सदगुरु हमें निरंतर सत्संग में आने और संतों के संग में रहने की शिक्षा देते हैं। हम उनकी केवल एक बात माने कि हम नित्य नियम से इस सत्संग में आकर उनके वचनों को सुने और आत्मसात करने की कोशिश करें, तो हमें ये सब बनने की ज़रूरत नहीं। हम वो बनेंगे जिन्होंने इन सब को बनाया है। बनना है तो वो बनो। ये व्यर्थ की स्पर्धा है, क्योंकि ये भ्रम है, और इस भ्रम में पड़कर ही हम अपने जीवन को व्यर्थ करते हैं और फिर बार बार जन्म लेकर इसी धरती पर, आज इस सत्संग में, अगले जन्म में फिर किसी और सत्संग में, उसके बाद किसी और सत्संग में, सदगुरु पे सदगुरु बदलते जाएंगे। सदगुरु अपना कार्य करते जाएंगे, ब्रह्म अपना कार्य करते जाएंगे, लेकिन हम बद्ध की तरह सत्संगों में आकर सिर्फ सुनेंगे और चले जाएंगे। उससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि सत्संग में सदगुरु के मुख से जो भी सुनो, जो भी गीत, जो भी वचन, जो भी प्रवचन, उसे आत्मसात करने की कोशिश करो। पूर्ण रूप से अगर आप नहीं कर सकते या हम नहीं कर सकते, कुछ प्रतिशत में ही सही कोशिश करना आवश्यक है। केवल समय व्यर्थ करने या समय गंवाने के लिए सत्संग में आना, मैं समझता हूँ अपने समय का अपव्यय करना है। अपने आने वाली पीढ़ी को सुसंस्कारित अगर आपको बनाना है, अपने जीवन को अगर सफल बनाना है और इस जन्म मरण के फेरे से अगर हमें बचना है, तो हमें ये सदगुरु की बातें माननी ही पड़ेगी और दिल से माननी पड़ेगी, और मानने के पश्चात आत्मसात करना ही होगा। वरना पुनरूपी जनन, पुनरूपी मरण, पुनरूपी जननी जठरे शयनम, जो सदगुरु कहते हैं, उस यात्रा में हम लगे रहेंगे। फिर किसी नाम से, फिर किसी रूप में, फिर किसी जगह और किसी स्थान पर, लेकिन रहेंगे यही। तो मेरे गुरु बंधुओं, मेरे गुरु बांधवियों, आज मेरे सदगुरु के एक और लक्षण, मेरे सदगुरु की एक और महिमा, जो कि महंत के नाम से जानी जाती है, इससे मैंने इस प्रवचन के माध्यम से, इस सत्संग के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। इसको कहने में अगर कहीं भी कोई त्रुटि, कोई शब्द की गलती अगर हुई हो, तो वो गलती मेरी समझिएगा। और अगर कोई ज्ञान आपको मिला हो, कोई शिक्षा आपको मिली हो, तो वो मेरे सदगुरु की शिक्षा आप तक मेरे मुखों से पहुंचाई गई है। इस निवेदन के साथ और इस शुभकामना के साथ कि दासबोध ग्रंथ के सारे समासों को सुनने के पश्चात आपके जीवन में भी आमूलाग्र बदल हो, आप भी इस ज्ञान की ओर अग्रसर हों और अध्यात्म की इस यात्रा में आप अंत तक पहुँचे, इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जगत गुरु नरेंद्राज
रामानंदाचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ राम